नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को मॉडर्न इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इन्वेस्टिंग की ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है मॉडर्न इन्वेस्टिंग की तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो या फिर ऐसे नॉन लिस्टेड इक्विटी, रियल एस्टेट, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं। और जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, बॉन्ड्स वगैरह हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सा दूर जाते हैं। हमारे दिमाग में केवल यही ऑप्शंस आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो इन सभी को इंक्लूड करके आप लोग कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां पे किस तरह के रिस्क है। सेफेस्ट से सेफेस्ट ऑप्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को, किस तरह के लोगों को उनको चूज करना चाहिए, और रिस्कीएस्ट ऑप्शन भी बताऊंगा जहां पे रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अगर हम लोग रिस्क को कम करना चाहते हैं तो उस रिस्क को भी कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, या फिर अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं मॉडर्न इन्वेस्टिंग की बात करूं और 1 लाख रुपए लेकर के आने की बात करूं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं। देखिए, अगर आप महीने का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए वो कहां किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा। कई लोग 1 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई लोग कहीं से 1 लाख रुपए इकट्ठा करके अब सेविंग अकाउंट से उठा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियो आप सभी के लिए हो सकता है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए हैं तो आप लोग लमसम डाल सकते हैं, या फिर अगर आप लोग 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। और 1 लाख रुपए अगर आप डालना भी चाहते हो तो यहाँ पे एक बार में आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूं वो है पोस्ट ऑफिस की स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों आप लोगों को टैक्स बेनिफिट भी देता है अंडर 80C। इसमें आप लोग मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल के 100 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6.8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। और आप लोग मान लीजिए कि इस प्रेजेंट रेट पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्स आप लोगों का 1 लाख रुपए ग्रो होकर के आने वाले 5 सालों में 1,39,000 के आसपास का अमाउंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर देगा। बिल्कुल सेफेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप लोग इसको बैंकों की फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हो तो स्टिल आप लोगों के लिए काफी बेहतर ऑप्शन है, जहां से आप लोगों को अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन मैं देना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलता, बट आप लोगों को इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छे मिलते हैं अगर आप लोग दूसरी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हो। वो है किसान विकास पत्र। इसमें पैसे डबल करने की बात होती है। मान लीजिए कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए डाल रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा 2 लाख रुपए हो जाए, तो उसके हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे अभी प्रेजेंट में 6.9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आने वाले 10 साल में आप लोगों का पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए कैलकुलेशन का मैंने वीडियो दे रखा है, और पोस्ट ऑफिस भी ये बताती है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने जाएंगे किसान विकास पत्र में, तो वो कहेगा कि इतनी मैच्योरिटी अमाउंट आपकी बनेगी इतने सालों में। तो बेसिकली इनका ये रहता है कि आपका कब पैसा डबल हो जाएगा। तो 6.9% के रेट पे आप लोगों का पैसा इतने सालों में डबल हो जाएगा। अगला ऑप्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग महीने महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और मॉडर्न इन्वेस्टिंग में भी काफी फिट बैठता है और रेट भी इसमें काफी अच्छे हैं अगर आप लोग अदर किसी के साथ भी कंपेयर करते हो। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड बच्चे के एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, या फिर अगर आप लोग सोच रहे हो कि 15 साल में हम कुछ घर वर खरीदने का कुछ प्लान कर सकें यहाँ से, तो फिक्स्ड गारंटीड गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम आप लोगों को मिलती है। 7.1% प्रेजेंट रेट है इसमें। और दोस्तों इसमें आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, और मिनिमम 500 रुपए आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी का मैंने काफी डिटेल वीडियो दे रखी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, पूरी एक लिस्ट बना रखी है मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में। आप लोग जाकर के देखिए, समझिए किस तरीके से आप लोग पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्या पीपीएफ के साथ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस देते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आप लोग
बिल्कुल सिक्योर्ड गारंटीड रिटर्न पा सकते। देखिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रिच एंड ग्रो वाली नहीं बात कर रहा हूँ कि अगले दिन आप रिच हो सकते हैं या फिर इस तरह की कुछ ऑप्शन, या फिर इमरजेंसी फंड के लिए नहीं बता रहा हूँ। केवल और केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को फिक्स्ड और गारंटी दे सके। और आने वाले में भी मैं आप लोगों को ऐसी ही ऑप्शन के बारे में बात करूंगा जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, ना कि आप लोगों के इमरजेंसी फंड से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों अगली चीज, ये थोड़ा सा रिस्क आप लोगों की बढ़ा देती हैं, वो है दोस्तों आप लोगों के बॉन्ड्स। अगर आप लोग बॉन्ड्स लेते हो, जैसे कि कंपनीज के बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बिल्कुल सिक्योर होते हैं। कंपनी के बॉन्ड्स में थोड़ी सी रिस्क होती है कि कंपनी दिवालिया हो जाए तो फिर वहां पे दिक्कत होती है आप लोगों के पैसे रिटर्न आने में। लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल सिक्योर्ड और गारंटीड यहां से रिटर्न मिलता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ रहा है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि आप लोगों को 2.5% का रेट मिल रहा है उसमें, साथ इसमें 8 साल की मैच्योरिटी है। तो 8 साल में जो भी प्राइस होगी गोल्ड की, यानी कि आज से लेकर के आने वाले 8 साल में जो भी प्राइस होगी गोल्ड की, वो प्राइस पे आप लोगों को गोल्ड मिल जाएगा। और साथ में हर साल आप लोगों को 2.5% का रेट भी यहां से मिलता रहेगा। अगली चीज मैं आपको देना चाहता हूं वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन बन जाता है जहां पे हम लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है इक्विटी में, डेट मार्केट में। कह लीजिए कि अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली है, कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है, कौन सा मार्केट कैप बढ़ सकता है, तो इस तरीके की एनालिसिस अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए एक बढ़िया जरिया है। और अगर आप लोग इसमें आते हैं तो आप लोगों के सामने एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर कई लोगों का, आप जैसे कई लोगों का पैसा लेकर के अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है और आप लोगों को रिटर्न निकाल करके देता है। और उनकी एक बड़ी टीम होती है जिनकी पूरी एनालिसिस के साथ आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है और बहुत कम भी रिस्क होता है। तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क की तरफ मैं आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम रिस्क ले और ज्यादा रिटर्न कमाएं, ठीक है। तो कम रिस्क और ज्यादा रिटर्न से अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोगों के सामने है मल्टी कैप का भी ऑप्शन, आप लोगों के सामने है लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप का ऑप्शन, आप लोगों के सामने है इंडेक्स फंड का ऑप्शन। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं कहूंगा कि अगर आप लोग बिगनर हैं इन्वेस्टिंग के फील्ड में तो आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों को शुरू करना चाहिए इंडेक्स फंड या फिर ब्लू चिप फंड से। तीसरे पे आप लोग मल्टी कैप फंड को रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल एनालिसिस और डिटेल वीडियो दे रखी है कि आप लोगों को किस कैटेगरी में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो जाकर के आप लोग चैनल पे जरूर देखिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को मोटा मोटी बता दूं कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं या फिर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग वही पैसे डालिए जिनको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। कभी भी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए आप लोग म्यूचुअल फंड में डालने की पैसे कोशिश मत कीजिए। यहां पे अगर आपको डालना है तो कम से कम 7 साल पैसे डालिए और आप लोग आराम से कंपाउंडिंग का फायदा लीजिए और मार्केट के उतार चढ़ाव से भी आप लोग बचे रहेंगे, क्योंकि अगर अचानक से सॉफ्ट फॉल आया तो आप लोगों को काफी नुकसान भी हो सकता है। तो छोटे समय में आप लोगों को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन अगर आप लोग 7 साल या फिर उससे ज्यादा का समय देते हो अपने म्यूचुअल फंड को, अपने इन्वेस्टिंग को म्यूचुअल फंड में, तो आप लोगों को काफी बेहतर रिटर्न निकल करके आता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्कीएस्ट ऑप्शन की। इन सभी ऑप्शन में काफी ज्यादा रिस्की है बट रिवॉर्ड्स आप लोगों को काफी अच्छे मिलते हैं। वो है डायरेक्ट आप लोग स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस के साथ आते हो, अगर आप किसी कंपनी के बारे में अच्छे से समझते हो, नॉलेज रखते हो, तो आप लोगों का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जैसे कि कई लोग कहीं सुने पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि मेरे फलाना दोस्त ने ये स्टॉक ले रखा है तो चलो मैं ये स्टॉक खरीद लेता हूं, उसको अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। अब उसने दोस्तों 2 साल पहले खरीदा था वो स्टॉक और अब आप उसके रिटर्न को देख करके आप उस स्टॉक में घुसना चाहते हो। या फिर कुछ ऐसे स्टॉक जैसे कि मान लीजिए कि आइडिया बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो अचानक से वो 6% 10% बढ़ा तो आप लोगों को लगा कि भैया ये तो फिर रॉकेट होने वाला है।
ऐसे स्टॉक हैं जैसे कि यस बैंक हो गया, यस बैंक में भी थोड़ी बहुत मूव आई तो आप लोगों को लगता है कि यस बैंक काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप लोगों का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक होते हैं और इनका मार्केट के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता। ये मार्केट गिरता है तो आप लोगों के सारे पैसे भी डुबा सकते हैं, और मार्केट चढ़ा तो ये आप लोगों को थोड़े बहुत पैसे बना करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसी कंपनीज को चूज करते हो जो कि मार्केट में काफ़ी स्टेबल और मार्केट के हिसाब से बिहेव करती हैं, लेस वोलेटाइल होती हैं, तो वो आप लोगों को अच्छा रिटर्न निकाल करके दे सकती हैं। यहाँ से आप लोग डिविडेंड कंपनीज को भी चूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो किसी एक डिविडेंड कंपनी में आपने लाख रुपए डाल दिए, या फिर किसी 2-3 कंपनी में आपने वो 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मान लीजिए कि किसी तेल कंपनी में बीपीसीएल में डाल दिया आपने, इंडियन ऑयल में डाल दिया, तो या फिर कोल इंडिया में डाल दिया, तो ये कंपनी आप लोगों को 3 महीने पे, 6 महीने पे, साल भर पे डिविडेंड भी देती हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से कुछ अर्निंग भी चाहते हो हर महीने या फिर हर साल, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, जो कंपनीज को समझते हैं कि कौन सी कंपनीज अच्छी है। जैसे कि मार्केट अगर गिरता है तो वो मार्केट से फिर डर जाते हैं, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करें, वो पिछली हिस्ट्रीज को जा करके देखें कि जब मार्केट गिरा है या फिर कोई स्टॉक गिरा है तो उसमें किस तरह की बढ़ोतरी हुई है, या फिर किस रीजन की वजह से गिरा है, क्या ग्लोबल मंदी थी या फिर उस स्टॉक में कुछ ऐसी न्यूज थी इस वजह से वो गिरा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसमें रिसर्च करने की जरूरत होती है अगर आप लोग अपने हार्ड अर्न मनी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए दोस्तों, जो मेरा प्रेफरेबल है इन सभी ऑप्शन में कि मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं एक सिंपल सा रूल आप लोगों को बताता हूं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, और आप लोग भी अपना इन्वेस्टिंग बहुत ही इजी स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है, किसी के पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि उनको पहले फिक्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को किसान विकास पत्र बताया, मैंने आप लोगों को पीपीएफ बताया, तो इस तरह के ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं जो आप लोगों को गारंटीड दे। अब 1 लाख रुपए जरूरी नहीं है कि आप लोग सारा उठा करके उसमें डाल दें। आप लोग 1 लाख में से 50% पैसा या फिर 100 माइनस एज का रूल रखिए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, तो आप लोग फिक्स सिक्योरिटीज वाले ऑप्शंस में कम से कम 60% पैसा रखें, बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग 80% पैसा रखें। ठीक है, अगर आप लोग रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो 60% पैसा आप लोग फिक्स सिक्योरिटीज़ में रखें, जैसे कि पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गोल्ड्स ईटीएफ या फिर गोल्ड्स बॉन्ड, इस तरह के ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर के चलना चाहते हैं, आप रिटर्न अच्छा निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 50% पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। शेयर मार्केट में तभी डाली जब आप लोगों को बेसिक नॉलेज और थोड़ी सी एनालिसिस करने की जानकारी हो जाए और वोलेटिलिटी से ज़्यादा आप लोगों को फर्क ना पड़े। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप स्टेबल कंपनीज में पैसा डालिए, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यानी कि ब्लू चिप कंपनीज जो भी हैं। ये कोई भी स्टॉक एडवाइस नहीं है कि आप लोग इसमें जाकर के इन्वेस्ट करें। इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी मार्केट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो, जिनका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, आप उस हिसाब से एनालिसिस कीजिए। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालें, 40% पैसा आप लोग फिक्स सिक्योरिटीज़ में डालें, और 60% पैसा आप लोग यहाँ पे, अभी ये 70% भी आप लोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होगा कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। और जो 70% पैसा होगा इक्विटी में डालने के लिए, उसमें से आप लोग आधा आधा करके म्यूचुअल फंड और अपने हिसाब के कुछ शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बाकी 1 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अगर आप लोग 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए सभी बेस्ट हैं। आप लोग अपना पोर्टफोलियो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप लोग 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये ऑप्शन आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर है। शॉर्ट टर्म में आप लोग इक्विटी में मत आइएगा। केवल और केवल मैंने इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट की बात करी है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करी है जिससे आप लोगों को
अगले दिन पैसा बन करके आ सके या फिर आप लोगों को बहुत बड़े रिटर्न निकल करके आ सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए इस तरह के और वीडियोस देखना चाहे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।